यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। अब इसी क्रम में समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटों को साध रही है। इसी के चलते पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी सपा में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में हरिशंकर तिवारी और उनके बेटे सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अब समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल का काम कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा जो सरकार अपने 4.5 साल में संकल्प पत्र पर काम न कर पाई, वो आगे आने वाले समय में क्या करेगी। राजनीतिक विवादों की बात करें तो हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरिशंकर तिवारी के पूरे कुनबे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस परिवार का सपा में शामिल होना बसपा के साथ साथ बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। यूपी की मौजूदा राजनीति में काफी समय से ये परिवार चर्चा में रहा है, लेकिन पूर्वांचल के जातिगत समीकरणों में इसकी दखल से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच वर्चस्व की जंग ने ब्राह्मण बनाम ठाकुर का रूप ले लिया था। इन्हीं दो बाहुबलियों की विधायक बनने के बाद यूपी की सियासत में बाहुबलियों की एंट्री शुरू हुई। हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक रहे। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और मुलायम सिंह यादव की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन 2007 के चुनाव में बसपा के राजेश त्रिपाठी ने उन्हें चुनाव हरा दिया। इसके बाद भी यूपी की सियासत में तिवारी परिवार का रसूख कम नहीं हुआ। हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल का बाहुबली नेता माना जाता है। तिवारी यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तिवारी का परिवार गोरखपुर और संत कबीर नगर जिलों की सीटों पर काफी दबदबा रखता है। इन दोनों जिलों में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके घर में ही घेरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि सपा में शामिल होने के बाद जितने ब्राह्मण वोट हरिशंकर तिवारी बीजेपी के काटेंगे, उतने ही वोट सपा में अब बढ़ जाएंगे। इस तरह से 2022 के चुनाव में इस समीकरण का असर सीधा बीजेपी पर पड़ने वाला है। तो वही बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरा ब्राह्मण समाज भाजपा का समर्थन करता है और इस तरह गठबंधन से आगामी चुनाव में किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इस तरह की समीकरण से कैसा बदलाव होगा। माई भारत के लिए आकांक्षा मिश्रा की रिपोर्ट।